सलमान, पहली शिकायत आई है किसी का भाई किसी के जान के सेट से। आपने जो एक्ट्रेसेस वहाँ काम करती हैं, जो हीरोइन है, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि ज़रा डिसेंट कपड़े पहन के आने हैं, किसी की नेकलाइन डीप नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर सब बैठे हैं, कितने डिसेंट तरीके से बैठे हैं। जब आप एक डिसेंट पिक्चर बनाते हो तो सब जाके देखते हैं पूरे परिवार के साथ। आपने ये फिल्म देखी यहाँ पर किसी ने? सबने देखी? जिसने नहीं देखी, इस शो के बाद ज़रा जाके देख लो। लेकिन ये जो नियम आपने बनाए हैं डिसेंट ड्रेस के, सर ये सिर्फ लड़कियों के लिए हैं या आपके लिए भी हैं? सर इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अरे, आपकी शर्ट उतरने में 1 मिनट लगता है। लेकिन एंड में उतरती है शर्ट सर। आई थिंक ये जो एक बॉडीज हैं, औरतों की बॉडीज हैं, वो कई ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो वो जितनी ढकी हुई होंगी, मुझे लगता है कि बेटर होंगी। सलमान, औरतों की बात ठीक है, लेकिन आपने तो 17 साल की उम्र में पहला ऐड किया था, उसमें ही शर्ट उतार दी थी। सर उसमें तो स्विमिंग ट्रंक्स में था मैं सर, उस वक्त ठीक था सर। वो आजकल का माहौल थोड़ा सा एक ये लड़कियों का चक्कर नहीं है, ये लड़कों का चक्कर है। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को देखते हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवियों को, आपकी माँओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट वांट देम टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलिएशन। लेकिन अपनी शर्ट उतारना अच्छा लगता है। सर मैं इसलिए शर्ट उतारता हूँ क्योंकि सर मैंने शर्ट उतारा था बागी, जिसमें मैं बिकिनी पहन के भागा था। स्टिल बेटर देन लंगोट। बिकिनी का ऊपर का तो था, लंगोट में बहुत शर्म आई मुझे, क्योंकि जैसे मैं सेट के ऊपर पहुंचा तो हाय अल्लाह। तो क्या सिखा रहे हैं आप नौजवानों को? सर सब जानते हैं सर, लेकिन कभी कभी इनकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कोशिश है कि हम जब पिक्चर बनाए तो हम उनको ये मौका ना दें कि ये आके हमारी हीरोइन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें। आपको OTT कंटेंट से भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल? सर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है सर। आई थिंक OTT के ऊपर भी सेंसर होना चाहिए। और जैसे कि हमारे 2 पंचेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक्शन में, तो हम पर A सर्टिफिकेट आ जाता है। यहाँ पर तो अलग ही किस्म का एक्शन चल रहा है और उसके ऊपर कोई A ना B ना C सर्टिफिकेट, कुछ नहीं। तो सारी रेस्ट्रिक्शन OTT के लिए, बिग बॉस के लिए कुछ नहीं? सर बिग बॉस के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं सर। अगर हम आपको बिग बॉस दिखा दें। ऐसी रेस्ट्रिक्शन है, आप कहते हैं आपने जुबैर खान को कहा कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। हाँ कहा था। अच्छा हाँ, ये कहा था, मैंने कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी घर के अंदर। तो जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा फुटेज देखा है, और फिर वो आर्ग्यू करने शुरू कर दी उन्होंने। और पारस छाबड़ा को आपने कहा कि मैं अपनी पे आ जाऊं, तुझे ठीक कर दूंगा, बाहर मिल। हाँ उन्होंने भी, वो पारस का इतना नहीं था। कभी कभी हम दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं, कंटेंट वाले हैं। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है आदमी। और फिर जब खुद देखता हूँ मैं अपने आप को, तो मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी? आई शुडंट हैव रिएक्टेड लाइक दिस एंड आई फील रियली बैड। आजकल सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं आता हूँ। सो फिल्मों में ठीक है क्योंकि वो रिटन डायलॉग, यहाँ तो मैं हूँ ना। सो देन आई फील दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो लेकिन जो कंटेंट जो वहाँ का है, बिग बॉस के घर का कंटेंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। एंड अब उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना फोन्स ना कोई घर में 24/7 108 112 कैमरा उनके पीछे पड़े हैं, हर एंगल से दिखाई दे रहे हैं वो। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, तो वो आपा अपना खो देते हैं। सलमान, लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियां, गुस्सा, मारपीट, ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए। नहीं सर, आई थिंक इससे शो की पॉपुलैरिटी रुक जाती है। अब मुझे पता है कि मेरी माँ देखा करती थी शो,
नॉट बिकॉज आई वॉज होस्टिंग इट, उससे पहले देखा करती थी शो, उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फॉल्स कंटेंट, बिकॉज ऑफ एग्रेशन। अब पिछले 2 सीजन्स के अंदर शो इतना उड़ गया है क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। आजकल रोमांस है, छोटे मोटे झगड़े हैं, किचन के झगड़े हैं, यू नो, मेक बिलीव झगड़े नहीं हैं। फिर अगर कोई मेक बिलीव करता है तो वो दिखाई भी देता है कि ये क्या फुटेज के लिए कर रहा है, और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये फुटेज के लिए कर रहा है। तो हर शो के आखिर में आप कहते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी रेस्पेक्ट करो। जी जी हाँ, वो एक मेरा है कि डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, भारत माता की जय। सो आई से दैट ऑल द टाइम। ये वो मैं बिलीव करता हूँ, वो मैं बिलीव करता हूँ कि, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को काफ़ी तकलीफ़ दी है। अब ये तो अच्छी बात है कि मेरे फादर को हम टाइगर बुलाते हैं, रैम्बो बुलाते हैं, और माँ को गैब्रियल शॉकअप बुलाते हैं। वो उन्होंने झेल लिया हम पांचों को। लेकिन ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो कि ये झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोलता हूँ। और आपने माता पिता को तकलीफ़ दी, तो तकलीफ़ तो बेसिकली आप ही को हो रही है। आप भी तो तकलीफ देते हैं, कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। अभी सर क्या बोलूं, वो तो प्लान था, बहू का नहीं था, बच्चे का था। लेकिन अब वो लॉ के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। तो अब देखेंगे सर क्या करें। आप ऐसे दूसरों को एडवाइस कश्मकश देते हैं में। ना, हाँ आपकी वो फेवरेट है शहनाज गिल। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया कि मूव ऑन, कि अभी वो सिड इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम श्योर दैट ही विल आल्सो वांट शहनाज टू मूव ऑन। ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अभी नहीं, बहुत टाइम है। बट टू गेट आउट दैट सिडनास, वो बहुत ही हैवी था उसके ऊपर, और वो टूट रही थी बेचारी बच्ची। तो मैंने बोला कि मूव ऑन। इसका ये मतलब नहीं सर कि मैं ब्रिंग इट ऑन बोलूँगा अपने आप पर। ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ 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 एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये तो चलता ही जा रहा है। सर, अनलकी इन लव सर। जब कोई ऐसा आएगी तो हो जाएगा सर। एक्चुअली सभी अच्छे थे, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती हैं तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती हैं तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती हैं तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है। पांचवी में भी 60-40 का, जब उससे ज़्यादा जब जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल्ट मेरा ही था। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बस मेरा ही दोष है। शायद एक फियर कहो कि मैं शायद उनको वो ज़िंदगी, वो सुख ना दे पाऊँ जो कि उनके दिमाग में है। एंड आई एम श्योर कि सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। जी आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो 2-2 बच्चों के बाप बन गए। सर, वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है, तो अब देखें सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी हैं सर। हमारे पास पूरा ज़िला है, पूरा गांव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी, लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर। वो थोड़ा सा, अब ये देखो कितने खुश हैं। तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमिटमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। सिर्फ भाई हूँ। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए, वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या करूँ।
इसमें ताली मारने की कोई बात नहीं है। ये बड़ी दुखदायक बात है ये। और ये पूरी दुनिया के सामने सवाल है और कई साल से ये सवाल है कि सलमान खान की शादी कब होगी। सब जब ऊपर वाला चाहेगा सब। इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है शादी में। तो पहले ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था, एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी मैंने हाँ किया तो किसी ने ना किया, कभी किसी ने हाँ किया तो मैंने ना किया। अब दोनों साइड से ही ना आ रहा है। जब दोनों साइड से हाँ आएगा तो हो जाएगी सर, हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें वक्त है। 57 का तो हूँ, टाइम है इसमें। मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो मेरे लिए। एक होना चाहिए और वो खत्म, वैसे मतलब एक बीबी होना चाहिए बस। और बच्चे कितने होने चाहिए? सर बच्चे जितने हो सकते हैं वो होने चाहिए। ढेर सारे होने चाहिए सर, ढेर सारे होने चाहिए। या क्योंकि अभी हो जाते हैं एक अगले 5-6 साल के अंदर, तो आई कैन स्टिल प्ले विद देम फॉर अनदर 20-25 इयर्स। इसको बोलते हैं सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। ये छोड़ना नहीं चाहिए आपको। एनी एज, फ्रॉम द एज ऑफ teenager till my age, I'm still, I do perhaps a lot of wrong things, but then I compensate that with a lot of right. जितना गलत करता हूँ मैंने ये डिसाइड किया है कि उससे 3 गुना मैं अच्छा करूँगा।